नमस्कार। हमने सूरदास का कवि परिचय पढ़ लिया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लिया है, उनके कृतित्व के बारे में जान लिया है। आज हमारी इस जो हमारे पाठ्यक्रम में इनके 2 पद दिए गए हैं, इन 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले पद में तो उनकी बाल लीला का वर्णन है, बाल मनोविज्ञान का बड़ा आकर्षक वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो दोनों पद हैं वो सूर सागर से ही लिए गए हैं। दूसरे पद में क्या है कि गोपियाँ जो हैं वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है हमेशा जो मुरली बजाते रहते हैं, तो वो उसका संग देख करके और गोपियाँ जो है मतलब उनसे ईर्ष्या प्रकट करती हैं। कहती है कि ये मुरली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है श्री कृष्ण की आत्मीय बनी बैठी है, और इसी की आत्मीयता से क्या है, हम लोग क्रोध की भागीदार बन जाती हैं। तो बड़ा दोनों ही पद बड़े शानदार हैं। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इनको। पहला जो है, आपस में बच्चे जब खेलते हैं उसका वर्णन किया गया है। और बच्चे खेलते खेलते अपना क्या है, ये पहला पद है, इसमें सखा भक्ति है, सखा भाव की भक्ति। यानी श्री कृष्ण जो हैं वो हालांकि भगवान हैं और वो सखा के रूप में हैं। किसके साथ हैं? सखा, ग्वालों के साथ जो रह रहे हैं, गोपियों और ग्वालों के साथ एक मित्र के रूप में, सखा के रूप में जो है वो रह रहे हैं। इसलिए ये पहला जो पद है इनका, ये सखा भक्ति का है। और फिर वो आपस में ग्वाल और उनके बीच में कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्वाले जो है कहते हैं कि खेलन में को काको गुसैया। गुसैया का मतलब स्वामी यानी श्री कृष्ण के लिए आया है, और काको यानी किसका? श्री कृष्ण से वो कहते हैं कि भाई खेल में कौन किसका है। यानी खेल में तो सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा, खेल हुआ, खेल में हरि यानी श्री कृष्ण तो हार गए और जीते कौन? श्री दामा जीत गए। इसलिए क्या है, बरबस ही करत करत रिसैया। रिसैया का मतलब क्या होता है? क्रोध करना, गुस्सा करना। बरबस यानी बलपूर्वक या व्यर्थ ही, कि श्री कृष्ण इसमें हार गए और श्री दामा इसमें जीत गए, तो व्यर्थ में ही आप जो है उसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं? खेल में तो सभी सब बराबर होते हैं, हार जीत होती रहती है, तो फिर क्या है, तुम हमसे इतना क्रोध क्यों करते हो? जाति पाति हम ते बढ़ना ही, यानी जाति पाति के मामले में भी आप हमसे बड़े नहीं हैं, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम जो है वो तुम्हारी शरण में रहते हैं, तुम्हारी छैया में रहते हैं, कि हम तुम्हारे जो है वो तुम्हारा ही अनुकरण करें, जैसा तुम चाहो वैसा ही हम करें। और खेलों में अमूमन जो होता है वो बच्चे जो है वो हार स्वीकार नहीं करते हैं, तो कृष्ण भी यहाँ पर हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और फिर वो जो ग्वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गई, और तुम इस तरह से हमारे को जो है अधिकार जता रहे हो। जनावत का मतलब जताना, कि तुम जो है अधिकार जो है वो जता रहे हो कि जैसे तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गायें हों, लेकिन ऐसा नहीं है। रूठ ही करें ताशों को खेले, कि तुम तो जो है बार बार खेलते खेलते ही, कृष्ण को कहती हैं, ग्वाले कहते हैं कृष्ण से कि भाई तुम तो बार बार खेलते खेलते ही रूठ जाते हो, इससे तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? रहे बैठी जहते गवैया। और जो ग्वाले हैं वो जहाँ के तहीं जा कर के वो बैठ जाते हैं, दूर हो जा कर के बैठ जाते हैं, खेलने के लिए मना कर देते हैं। फिर क्या है, श्री कृष्ण जो है, बच्चा जो है जब कोई दूसरा नहीं खेलता है, तो बाल मनोविज्ञान बड़ा शानदार है इसमें। और जब कोई दूसरा बच्चा नहीं खेलते हैं, दूसरे साथी से नहीं खेलते हैं, तो वो हार भी स्वीकार कर लेते हैं फिर। और इसी तरह से कृष्ण भी जो है अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं सूरदास प्रभु खेले ही चाहत। प्रभु यानी श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया। दाऊ का मतलब दाव देना या बारी देना, दुहैया यानी दुहाई देना। किसकी दुहाई दे करके वो बारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं? नंद बाबा की दुहाई दे करके वो बच्चे, वो श्री कृष्ण जो है बच्चों के साथ खेलने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। कि ये क्या है? ये बाल स्वभाव है, और बाल स्वभाव का ये स्वाभाविक, बाल स्वभाव की स्वाभाविक जो चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं का वर्णन जो है वो कवि ने यानी सूरदास जी ने यहाँ किया है। और भक्ति मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सखे भाव की भक्ति है, सखा भक्ति है। इसमें ब्रज भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा, वो बहुत शानदार रहा है। आइए अब दूसरा देख लेते हैं।
पहले में तो क्या है, बाल मनोविज्ञान है। अब श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं भाई, और बड़े हो जाने के बाद में क्या है कि बड़े हो जाने के बाद में जब समवयस्क जो हो जाता है, तो समान आयु के लोग जो हैं और गोपिकाएं जो है वो, क्यों गोपिकाओं से ज़्यादा जो है वो समय श्री कृष्ण मुरली को देते हैं, इसलिए गोपिकाओं को उनसे जो क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। और फिर वो आपस में बतलाती हैं, गोपिकाएं आपस में बतलाती है, क्या कहती हैं, मुरली तो गोपाली भावती। गोपाली यानी श्री कृष्ण, ये मुरली तो जो है वो श्री कृष्ण को मुरली ही अच्छी लगती है। सुंदरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, कि ये सखी मेरी बात को सुनिए आप, कि ये फिर भी जो है इस मुरली को ही पसंद करते हैं, यद्यपि ये श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से नचाती है, श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से ये मुरली नचाती है, फिर भी जो है वो श्री कृष्ण को ये मुरली अच्छी लगती है, जबकि हम इनको अच्छी नहीं लगती हैं। राखती एक पाई ठाड़ो करी, ठाड़ो का मतलब खड़ा करके, यानी पाई यानी पाँव, ये रखती क्या है, एक पाँव पर खड़ा करके रखती है श्री कृष्ण को, और अति अधिकार जनावती, और श्री कृष्ण के ऊपर अपना अधिकार जताती है। एक पाँव पर खड़ा रखती है और अपना अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, श्री कृष्ण जो हैं वो कोमल भाव के हैं, कोमल तन यानी कोमल शरीर के हैं, फिर भी ये मुरली जो है अपने कहे अनुसार कार्य करवाती है। कटी टेढ़ो होए आवती, और कमर से वो टेढ़ा होकर के खड़े हो जाते हैं। हालांकि उनका शरीर जो है वो कोमल है, फिर भी क्या है, अपनी कमर को टेढ़ा करके वो रखते हैं। ये किसके आज्ञा से, ये किसके अधिकार से चलते हैं, मुरली की आज्ञा से ही तो है वो चल रहे हैं। यानी इतना कोमल शरीर है, फिर भी क्या है, वो टेढ़ी कमर करके रखते हैं। जबकि जब श्री कृष्ण को हमने आमूमन तस्वीरों में देखा है ना, कि जब भी वो मुरली बजाते हैं तो टेढ़ा एक पाँव पे खड़ा होकर के और टेढ़ी कमर करके वो जो मुरली बजाते हैं। अति अधीन सुजान कनौड़े, सुजान का मतलब चतुर, श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, फिर भी क्या है, कनौड़े का मतलब क्या है, कृतज्ञ, यानी एहसानमंद हो चुके हैं इसके। श्री कृष्ण जो हैं वो अति अधीन हैं, यानी इतने चतुर हैं, फिर भी क्या है, वो अपनी मुरली के क्या हैं, मुरली के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और गिरिधर, जो गिरिधर यानी जो गिरी को धारण करने वाला है, पर्वत को जो अपनी एक अंगुली पर धारण कर लेता है, वो क्या है, नार नवावती। नार का मतलब क्या होता है, नार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नार का मतलब, एक तो नार का मतलब स्त्री होता है, और दूसरा नार यहाँ गर्दन से, नवावती का मतलब झुका देना होता है। यानी वो इतने अधीन हो चुके हैं, अपने इतना कृतज्ञ मानते हैं अपने आप को, चतुर श्री कृष्ण भी, जो पर्वत को हाथ पर धारण कर लेते हैं, और वो आज उनके सामने गर्दन झुकाए जो है वो खड़े हैं। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, पौड़ी बैठ जाना, आपुन पौड़ी अधर सज्जा, अधर का मतलब नीचे वाले होठ को कहा जाता है। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, यानी स्वयं मुरली जो है अधर रूपी सैया के ऊपर जो है वो क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। अधर सज्जा यहाँ पर रूपक अलंकार है, अधर रूपी सैया यहाँ पर रूपक अलंकार है। अधर सज्जा पर जो है वो बैठ जाती हैं, और कर पल्लव पलुटावती, कर पल्लव में क्या, कर पल्लव में भी रूपक अलंकार है। कर रूपी हाथ रूपी पल्लव, पल्लव का मतलब वैसे तो कोमल पत्ते होता है, लेकिन क्या है, वो अंगुलियां जब चलती हैं, पलुटावती है, पलुटावनी का मतलब यहाँ दबाना क्या, यानी आप तो स्वयं मुरली क्या है अधर सैया पर सो जाती हैं, और फिर क्या है, अंगुलियों के माध्यम से वो अपने पाँव दबवाती है। और फिर क्या कहते हैं कि भ्रकुटी कुटिल नयनान सुफूट, हम पर कोप करावती। और इससे क्या होता है, भ्रकुटी यानी बोहें, कुटिल का मतलब टेढ़ी, नयन नासा पुट, नासा का मतलब नाक, पुट का मतलब फुला लेना, यानी जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी बोहें टेढ़ी हो जाती हैं, और आँखें और नाक जो है वो फूल जाते हैं उसके। हम पर कोप करावती, कोप का मतलब क्रोध, करावती का मतलब कराना, और ऐसा लगता है कि वो बोहें टेढ़ी करके और अपनी नथुने फुला करके हम पर जैसे क्रोध कर रहे हों। सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न, धरते शीस डुलावती, यानी यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जब मुरली जो है वो प्रसन्न होती है, तो श्री कृष्ण जो है चाहे एक क्षण के लिए ही सही,
श्री कृष्ण जो हैं वो एक क्षण के लिए ही सही अपने सिर को क्या करने लग जाते हैं, हिलाने लग जाते हैं, मतलब आनंद में वो झूमने लग जाते हैं। यानी सूर प्रसन्न जानी एकोचन, सूरदास जी क्या कहते हैं कि चाहे एक क्षण ही सही, मुरली के आगे क्या है, वो अपना जो है वो शीश जो अपना धर शीश जो है यानी अपना सर जो हिलाने लगते हैं, मतलब कहने का मतलब वो झूमने लग जाते हैं। तो मैंने बताया ना कि अधर सज्जा और कर पल्लव में यहाँ पर क्या है कि रूपक अलंकार है, और जो बीच में एक शब्द है ना गिरिधर नार नवावती, तो नार शब्द में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और इसमें रस कौन सा है, क्योंकि गोपिकाएं जो प्रेमवश जो है वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं, तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा है, श्रृंगार रस है। और भाषा क्या है, मुहावरेदार है। ब्रज भाषा जो है वो मुहावरेदार ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। तो आप लोगों ने दोनों पद पढ़े, पहला बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और दूसरा जो है वो गोपिकाओं का प्रेम को प्रदर्शित करता हुआ जो है वो दिखाई देता है। तो ये आपका अभी अध्याय पूरा होता है। शुक्रिया।